हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो। अब पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि फ्रैक्शन क्या होता है, राइट। और हमको ये करना है कि आपको समझाना है कि व्हाट इज परसेंटेज। लेकिन जब तक फ्रैक्शन को आप नहीं समझोगे तब तक परसेंटेज को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो हमने पिछले वीडियो में आपसे बात किया था कि फ्रैक्शन इज ए पार्ट ऑफ होल। लेकिन सवाल ये उठता है कि व्हाट इज होल, है ना। सवाल बहुत गहरा सवाल है। इस होल को अगर एक बार समझ लो तो तुम्हारा मैथमेटिक्स में तुम्हारे क्लास का जो सिलेबस है, ठीक है ना बच्चों, उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपके लिए सुलभ हो जाएंगी, आपको समझने में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आइए जरा देखें कि व्हाट इज होल, राइट। होल होता है वो कि देखो क्या होता है कि होल कभी एक होता है, कभी एक से कम भी होता है, ठीक है, और कभी वो 10, 20, 50, 60 ये भी हो सकता है नंबर्स में, ठीक है ना। जैसे मान लो कि आपके पास एक तरबूज है। क्या है आपके पास? एक तरबूज। ये है आपका एक तरबूज, राइट। और आपके पिताजी तरबूज लेके आते हैं और आपको कहते हैं भैया ऐसा है कि ये तरबूज लो, इसमें से आधा हमको दे दो और आधा तुम तीनों भाई बहन मिल करके खा लो, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि ये आधा तो पिताजी खा गए, तो ये आधा तो हो गया खत्म, फिनिश, ओवर। ये जो आधा बचा तुम्हारे पास बांटने के लिए क्या है? आधा तरबूज, यही है ना तुम्हारे पास। तुम्हारे पास जो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने दोनों भाई बहनों या 2-3 भाई बहन के बीच में, क्या बांटोगे? इस आधे तरबूज को। तो यानी कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कितना बचा? हाफ। और उस हाफ को इक्वली हमको 3 पार्ट में बांटना है। क्या करना है? 3 पार्ट में। तो सपोज आप यहां से एक पीस ऐसे कट करते हो, एक पीस ऐसे कट करते हो, एक पीस हुआ 1, ये हुआ 2 और ये हुआ 3, ठीक है। तो 3 पार्ट में आपने डिस्ट्रीब्यूट किए, लेकिन किसको? हाफ को। तो ऐसे अगर देखा जाए तो वो हाफ है, लेकिन आपके लिए होल वही है। समझ में आया होल क्या होता है? नेक्स्ट एग्जांपल एक और देखते हैं कि मान लो कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बर्थडे पे तुमको 20 चॉकलेट देते हैं। क्या देते हैं? 20 चॉकलेट। ये 20 चॉकलेट आपको दिए, भाई जाओ अपने दोस्तों के बीच में क्लास में बांट देना, राइट, ठीक है। तुम स्कूल तो चले, उसमें से 2 चॉकलेट रास्ते में खा गए। अब तुम्हारे पास बांटने के लिए कितने चॉकलेट बचे? 18। 2 तो खा गए ना। तो इसमें से -2 कर दीजिए, आपके पास बचे 18। और इसको आप अपने दोस्तों में क्या करोगे? बांटोगे। बांटोगे ना। और ये जो डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 मित्रों में, 6 फ्रेंड्स में, वो दैट शुड बी इक्वल, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 18 को अगर 6 पैकेट में डिवाइड किया जाए तो कितना कितना होगा? 3-3 चॉकलेट पड़ेंगे हर एक पैकेट में। तो आप क्या बनाओगे? एक पैकेट यहाँ बनाओगे, एक पैकेट यहाँ बनाओगे, एक पैकेट यहाँ बनाओगे, एक पैकेट ये बनेगा, एक पैकेट ये बनेगा और एक पैकेट ये बनेगा। नंबर वाइज अगर देखा जाए तो हर एक पैकेट में 3-3 चॉकलेट्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारे पास होल था, इंटायर थिंग विच यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग योर फ्रेंड्स, जो पूरी चीज आपके पास थी जिसको आपको अपने दोस्तों के बीच में बांटना है, वो कितना था नंबर में? 18 था ना। लेकिन वो 18 था, लेकिन वही तो पूरी चीज है जिसको आपको बांटना है। दैट इज वाई वो जो पूरी चीज है जिसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट इज कॉल्ड होल। तो ये हुआ, और उस होल को हम लोग बोलते हैं 1। क्या बोलते हैं उसको? 1। और इस 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने? 6 पार्ट में किए डिवाइड। तो एक मित्र को जो आपने दिया, एक फ्रेंड को जो आपने दिया, वो कितना हुआ? 1/6, क्योंकि एक फ्रेंड को कितना दिया? 1 दिया ना। और कितने पार्ट में डिवाइड किए थे आपने? तो जितने पार्ट में आप डिवाइड करते हो, ठीक है, उसको डालो डिनोमिनेटर में, ठीक है। और जितने पार्ट आपने किसी एक आदमी को दिए, चाहे आप खुद ले लिए या अपने दोस्त को दिए, उसको डालो न्यूमरेटर में। कहां डालो उसको? जैसे मान लो ये लड़का अगर अभिनव था, इसको कितना दिया आपने? 1 आउट ऑफ 6 इक्वल पार्ट्स में से, तो इसको मिला 1/6। और ये है होल और ये है उसका 1/6। दैट इज वाई हम ये कहते हैं कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। तो फ्रैक्शन के बारे में समझ गए आप लोग, ठीक है। नहीं समझे होंगे तो एक बार हमारा वीडियो और देखिए और थोड़ा सा मेंटल वर्क कीजिए, थोड़ा सोचिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है बच्चों। मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं करोगे तो कल करना पड़ेगा, है ना। सो मेहनत कीजिए, और आज जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, कल वो उतना ही ज़्यादा तुमको फ्रूटफुल होगा। तो चलो वापस आते हैं
कि ये फ्रैक्शन 1/6 दिस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ होल। अब यहाँ पे देखो फ्रैक्शन हुआ, रेशियो हुआ, डेसिमल हुआ और परसेंटेज है, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, नंबर वन। दूसरी बात कि ये जो फ्रैक्शन है इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल को भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज से वापस फ्रैक्शन में आ सकते हैं, रेशियो में आ सकते हैं और डेसिमल में भी आ सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे सब चीजों को एक साथ लिख के यहाँ पे रखा है, ठीक। तो ये तो हुआ फ्रैक्शन की बात। अब जरा देखते हैं कि रेशियो, रेशियो भी बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अलग है लेकिन है बहुत मजेदार। चलिए मान लीजिए कि आपके पास दो नंबर हैं, क्या है आपके पास? दो नंबर, बताओ तो दिया, दो नंबर क्या क्या है तुम्हारे पास? 18 एक नंबर है 18 और दूसरा नंबर बताइए 26। चलिए 26। देखिए ये दो नंबर आपके पास है, ठीक है। जब ना देखो कहाँ ध्यान आता है तुम्हारा, क्लास में जब रहो तो बी सीरियस, राइट, कम ऑन द बोर्ड। तो ये आपके पास दो नंबर हैं, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि एक 26 में, ठीक है, हाउ मेनी 18 आर देयर? बात समझे? एक नंबर है ना, इस नंबर में ये नंबर कितना है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इधर 18 लिखें और यहाँ 6 लिखें तो तुम बताओगे ना कि इस 18 में कितने 6 हैं? कितने 6 हैं? 3 6। तो वही तो हम कह रहे, जब तुम यहाँ पे कह रहे हो कि इसमें 3 6 हैं तो फिर इस 26 में 26 में हाउ मेनी 18 आर देयर? ये भी बताया जा सकता है। नहीं तो क्या किए थे पिछले वाला में, इसमें क्या किए थे? 18 को किससे डिवाइड किए थे? 6 से। तो आपने क्या लिखा था? 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3। आपने कहा था ना कि 3 है, अभिनव आप ही ने कहा था ना कि 3 है, ठीक है। तो कैसे आया था वो 3? डिवाइड करके। तो फिर जब हम ये जानना चाहते हैं कि इस 26 में कितने 18 हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड किसको? 26 को किससे? 18 से। वेरी गुड, 26 को डिवाइड करेंगे किससे? 18 से। और हमको अब यह पता चलेगा कि एक 26 में कितना 18 है, ठीक। सॉरी, ये जो आया 26 सेम चीज होना चाहिए, नंबर वन। सेम चीज मतलब अगर ये पेट्रोल है तो ये भी पेट्रोल, अगर ये दूध है तो ये भी दूध, पहली चीज। दूसरी चीज कि दोनों का यूनिट, वॉल्यूम नापते हैं ना हम लोग, पेट्रोल को नापते हैं लीटर में, दूध को भी नापते हैं लीटर में, तो दोनों का यूनिट भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक को लीटर में नापो और दूसरा को ml में नाप दो, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो दीज टू थिंग्स यानी कि 26 लीटर्स ऑफ पेट्रोल एंड ये भी होना चाहिए 18 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, दोनों का सेम चीज होना चाहिए और सेम यूनिट में होना चाहिए। तो ये जो बनेगा दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? रेशियो। दिस इज कॉल्ड रेशियो, दिस इज कॉल्ड रेशियो। तो फ्रैक्शन और रेशियो तो समझ गए आप लोग। अब इन दोनों का बाई प्रोडक्ट है ये, देखिए डेसिमल और परसेंटेज, बहुत मजेदार चीज है। अब जरा डेसिमल में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं किसमें? डेसिमल में। तो ये जो रेशियो अभी यहाँ फ्रैक्शन हमने बनाया था, याद है? 1/6 था ना, 1/6। डेसिमल का डेफिनेशन अगर याद होगा आपको तो हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में किसी रेशियो का डिनोमिनेटर या तो 10 रखते हैं या 100 रखते हैं या 1000 रखते हैं या 10,000 रखते हैं, ऐसा जो होता है, ठीक है ना। तो इसका डिनोमिनेटर अगर 10 पार्ट में डिवाइड हो जाए, ठीक है ना, 10, या फिर उसका अगर वो जो तुम्हारे पास टॉपिक था यहाँ पे उसको अगर हम लोग 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 1/100, ठीक है। या फिर उसको अगर 1000 पार्ट में डिवाइड करें तो हो जाएगा 1/1000। तो ये सब एक पार्टिकुलर क्या फ्रैक्शंस हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, जो होल है ना, क्या है मेरे पास, जो होल, उसको हम लोग या तो 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 100 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 1000 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो वो जो बनता है वो क्या बन जाता है? डेसिमल। और यहाँ जो रेशियो है देखो 26/100, इसको भी डिनोमिनेटर को अगर आप तुम 10 कर दो, ठीक है, या डिनोमिनेटर को 100 कर दो या डिनोमिनेटर को 1000 कर दो या डिनोमिनेटर को 10,000 कर दो, तब तुम्हारा वो बनेगा क्या? डेसिमल। डेसिमल समझ गए, ठीक। और उसमें से भी एक अगर सिर्फ 100 करते हैं, कितना करते हैं? 100, दिस वन, ठीक है ना। जैसे ये है ना तुम्हारे पास, ये 26/100 ऐसा अगर कर देते हैं तो फिर ये बन जाता है क्या? परसेंटेज। ओ मिल गया, चलो। तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज। तब हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट देखो कितना मजेदार है। ये नीचे वाला जो 100 पार्ट में डिवाइड किया था ना, उसमें से 26 पार्ट आपने लिए थे, ठीक है ना। तो ये 100 को जाते हैं हम लोग खा जाते हैं। अब बोलते हैं क्या है? 26
परसेंट। क्या बोलते हैं इसको? 26। तो ये हो जाता है 26%। समझ में आ गया परसेंटेज। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, तो इतना को थोड़ा सा एक बार मेरा वीडियो को देख लीजिए आराम से, सोचिए, समझिए, एंड देन एक्ट अपॉन द कॉन्सेप्ट डेवलप्ड बाय अस टुडे, राइट? ओके, तो आज जो हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया है, इस पे काम करना है आपको। वीडियो को अगर आपको पसंद समझ में नहीं आता है तो आप बार बार देखिए। आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये वाली बात हमारी समझ में नहीं आई, तो हम अगले वीडियो में फिर से एक बार इस टॉपिक पे या इसको अनदर वे में आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ठीक है? और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चंस लेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम क्या करेंगे, रेशियो से परसेंटेज में जाएंगे, ठीक है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, और डेसिमल से परसेंटेज में जाएंगे, और परसेंटेज से रेशियो में आएंगे, परसेंटेज से फ्रैक्शन में आएंगे, और परसेंटेज से कहाँ आएंगे, डेसिमल में आएंगे। यानी कि ये चारों चीज आपस में क्या होगा, मारपीट करेगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होगा, है ना? और मैथ का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में पलेगा। मैथ इज द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट टू स्टडी। तो इस नोट के साथ आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।